आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 5 अगस्त सोमवार का दिन कभी नहीं भूलेगा भारतवर्ष। मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A हटाकर रच दिया इतिहास। केंद्रीय कारागृह में फिर पकड़े गए मोबाइल। उदयपुर न्यूज पहले भी कई बार कर चुका है जेल में खेल के खुलासे। आखिर क्या करना चाहते हैं सहकारी समिति रजिस्ट्रार? सार्वजनिक सूचना के निवेशकों को पहले ही कर दिया था आगाह, तो अब निजी कंपनी से ऑडिट का तुगलकी फरमान है। और बम बम भोले के जयकारों से गूंजी इलेक्ट्रिसिटी। गंगूकुंड से उबेश्वर जी तक निकली भक्तों की कांवड़ यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश में नए सूरज के उगने की। लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं पर विराम आखिरकार सोमवार सुबह लग ही गया। सूरज की किरण के निकलने के साथ ही मोदी सरकार के बड़े फैसले ने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में मानो नई आजादी की चमक ला दी हो। पिछले 3-4 दिनों से यह बात सोशल मीडिया पर काफी चल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सोमवार सुबह जैसे ही घोषणा होने के साथ ही धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटी, तभी लग गया कि कुछ बड़ा नहीं बड़ा कर दिया मोदी सरकार ने। हाल में जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट पूरी तरह बंद है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और धारा 144 को लागू करते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। मोदी सरकार के फैसले का स्वागत देश भर में किया गया है। इसी कड़ी में शहर भाजपा की ओर से सोमवार शाम को सूरजपोल चौराहे पर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही भव्य आतिशबाजी और मिठाई वितरण का समारोह रखा गया, जिसमें सभी भाजपाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता देश और दुनिया के गौरवशाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत देश के हर छोटे बड़े शहर कस्बों में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमाएं और उनके नाम के चौराहे तक बने हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि प्रताप की कर्मभूमि उदयपुर में महाराणा प्रताप के नाम पर एक भी चौराहा तक नहीं है। हास्यास्पद बात तो यह भी है कि जिन प्रताप ने मेवाड़ और उदयपुर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, उनकी भव्य प्रतिमा भी किसी चौराहे पर नहीं है। ऐसे में अब उदयपुर शहर के सूरजपोल चौराहे पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से उठाई गई है। एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के महापौर चंद्रशेखर कोठारी से प्रेस वार्ता कर मांग की है कि जल्द से जल्द प्रताप की प्रतिमा सूरजपोल चौराहे पर स्थापित करें। एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर यह मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो 19 अगस्त से एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा उदयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही स्मार्ट सिटी के तहत निगम ने ऐतिहासिक सूरजपोल चौराहे की घुमटी को निस्तेनाबूद कर दिया था। इसका भी काफी विरोध शहर की जनता ने सोशल मीडिया पर किया था और वह विरोध सोशल मीडिया पर ही दबकर रह गया था। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली उदयपुर में, जो कि महाराणा प्रताप के नाम से कोई भव्य प्रतिमा किसी चौराहे पर नहीं है और कोई चौराहे महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं है, उसी की मांग के साथ में हमने राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ से 29 जुलाई को उदयपुर के मेयर श्री चंद्रसिंह कोठारी साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने मांग की थी कि महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा, जो सूरजपोल चौराहे का जो नवनिर्माण हो रहा है वहाँ पे एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए, और जो दूसरे स्थल है महाराणा प्रताप के मोती मंगरी और जैसे प्रताप गौरव केंद्र, उनको निःशुल्क किया जाए, बहुत कम शुल्क किया जाए, ताकि आम जनता वहाँ पे जा सके। उस मांग के साथ हमने मेयर साहब को ज्ञापन दिया था। मेयर साहब ने चूंकि हमारा ज्ञापन हमको कमरे में बुला के देने का समय नहीं दिया, और हमसे कहा गया कि आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था। उसके बाद मेयर साहब ने बाहर निकल के गैलरी में हमने जब उनसे जबरन उनको ज्ञापन दिया कि सर ज्ञापन हम लेने आए हैं, इतने लोग आए हैं तो आपको बात सुननी पड़ेगी। और हमने जब अपनी मांग रखी कि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा हम लोग चाहते हैं कि सूरजपोल चौराहे पे लगे, तब मेरे साहब ने कहा कि भाई आप हमको मत समझाओ, हमको अक्ल मत दो आप, और नहीं लगेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है और उनके आगे हम लोग नहीं लगा सकते। तो हमारी मांग यही थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबके सम्मानीय हमारे भी हैं, तो आप वहीं उनकी प्रतिमा रहने दें और आगे एक भव्य प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगाएं, जिसमें उनके साथ मेवाड़ के सभी प्रतीक चिन्ह भी हों। तो उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया
तो उसका सबसे पहले तो हम विरोध करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार गैर वांछनीय है। जब एक संगठन के व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार होगा तो आम जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी, वो सोचनीय विषय है। तो उस व्यवहार के बाद हम लोगों ने एक फैसला किया है कि राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ से हम लोग 19 अगस्त को सोमवार के दिन हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और कलेक्ट्रेट का घेराव करने में हम आह्वान करेंगे अधिक से अधिक लोग पूरे देश से, मेवाड़ से, राजस्थान से अधिक अधिक लोग आएँ और अपनी राष्ट्रवादिता का प्रदर्शन करें और सरकार को दबाव में लाएं इस मुद्दे पे। और हम लोग मांग यही करेंगे कि उसी दिन हमको लिखित में आश्वासन मिले उदयपुर प्रशासन का कि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा सूरजपोल चौराहे पे लगाई जाएगी। और अगर उस दिन ये आश्वासन नहीं मिलता है तो 20 अगस्त से हम लोग सुबह 10 बजे से अनवरत चलने वाला एक क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे। वो क्रमिक अनशन तब तक चलेगा जब तक हमको सरकार से लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता है या फिर मूर्ति महाराणा प्रताप की लगाने का कार्य शुरू नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हठधर्मिता सरकार निभाती है, उदयपुर प्रशासन अपना निभाता है, तो हम लोग चुनाव में, नगर निगम चुनाव में उनका बहिष्कार करें। उदयपुर की सेंट्रल जेल में हर बार की तरह इस बार भी पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल बरामद किए गए। इसमें ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल मिलना, शराब पार्टी करना, चरस पार्टी करना आम बात रहा है। इतना ही नहीं, कैदियों से मारपीट और बाहर से वसूली की खबरें भी उदयपुर केंद्रीय कारागृह से आम होती रही है। वैसे रविवार को जेल में अचानक हुई पुलिस कार्रवाई को देखकर कैदियों में हड़कंप मच गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 डीएसपी, 14 थाना अधिकारी सहित पुलिस के 250 से ज्यादा जवान भी मौजूद रहे। वहीं जेल में बंद कुख्यात अपराधी रहे आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल उर्फ विक्की से तो खाकी ने एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया है। वैसे इस सर्च अभियान के तहत 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं और अब उन सभी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है, जिससे विक्की और अन्य लोगों की जेल से ही गैंग संचालित करने के खुलासे हो सकते हैं। सर्वाधिक मोबाइल जेल की मेस से मिले हैं, जो आटे और शक्कर के कट्टों में पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, चार्जर और ईयरफोन भी विभिन्न बैरकों से प्राप्त हुए हैं। वैसे पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई की जानकारी पहले से किसी भी कार्मिक को नहीं दी गई थी। सिर्फ क्राइम मीटिंग के माध्यम से सभी को बुलाया और 250 पुलिसकर्मियों ने अचानक जेल पर रेड मार दी। एक बार भी तो जेल प्रशासन को भी संभलने का मौका नहीं मिला। उदयपुर न्यूज पहले भी इस तरह के खुलासे करते रहा है। इसके बाद जेल प्रशासन ने यह भी दावा किया था कि यहाँ पर जैमर लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि जेल में कभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं चला हो। खैर, उदयपुर न्यूज पुलिस की बड़ी कार्रवाई की प्रशंसा करता है और अपील भी करता है कि इस संदर्भ में अगर आगे तक पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया जाए तो बहुत बड़े राज खुल सकते हैं। इन दिनों राजस्थान की रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के विभाग में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका पता शायद खुद विभाग को भी नहीं है। हर 5-6 दिनों में अलग अलग ऑर्डर निकालकर सहकारी समितियों पर बेजा दबाव बनाने के साथ ही एक ही कंपनी को ऑडिट देने के मामले में सवालों के घेरे में आए विभाग के जिम्मेदारों ने राज्य की कोष में भी भारी नुकसान किया है, क्योंकि अब तक ऑडिट विभाग के ही सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जयपुर की KL कसाट कंपनी को इसका अधिकृत ठेका दे दिया गया। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि ऑडिट के दौरान फीस में मोलभाव की छूट भी विभाग की ओर से दे दी गई है, ताकि कंपनी के जिम्मेदार और समिति के कर्ता धर्ता के बीच तालमेल बैठने का मोलभाव आसानी से हो सके। आपको बता दें कि गत 28 मई को रजिस्ट्रार जयपुर डॉक्टर नीरज कुमार पवन की ओर से एक सार्वजनिक सूचना मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान में प्रकाशित करवाई गई थी कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 अथवा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत पंजीकृत तो है, लेकिन वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों की श्रेणी में नहीं आती है। वहीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में राशि जमा कराने से पहले निवेशक अपने स्तर पर संपूर्ण जानकारी एवं जोखिम का आकलन स्वयं करें। इनमें निवेश एवं जोखिम के लिए डिपोजिटर स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज कुमार पवन के इस आदेश को मान लिया जाए तो फिर उक्त आदेश को मानने की कहाँ जरूरत है कि एक ही कंपनी से ऑडिट करवानी जरूरी है, जब खुद आपने ही निवेशकों को आगाह कर दिया है और जिम्मेदारी भी उनकी खुद की ही रखी है, तो फिर छोटी और स्थानीय सोसाइटियों पर इस तरह का तुगलकी फरमान क्यों जारी किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर जनता की आवाज बनने वाले अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने क्या कुछ कहा और सोमवार को जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य सेवक और रजिस्ट्रार विभाग को क्या ज्ञापन सौंपा। मामला इस प्रकार है कि आप उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से दिनांक 1/8/2019 को हमने एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा इस प्रकार का था कि सहकार रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर द्वारा अपने तुगलकी आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन आदेशों के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी आपसे, और आज उन आदेशों के खिलाफ हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को और उन्हीं के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और सहकारिता मंत्री
राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि रजिस्ट्रार द्वारा जो विधि विरुद्ध आदेश दिए गए जो कि संवैधानिक नियमों के अंतर्गत है ही नहीं, उन आदेशों को अपास्त करें और अपास्त करते हुए ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे जो उलझुल इनके द्वारा जांचें बैठाई जा रही है उसको बंद किया जाए। मैं एक बात बता दूं आपको कि एक्चुअली इनके द्वारा धारा 54 क्लॉज 12 के अंतर्गत इन्होंने एक स्पेशल ऑडिटर के लिए सभी को अनिवार्य कर दिया था। और होता ये है कि स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो स्पेशल ऑडिटर के पास ही होती है जो प्रत्येक जिले पे बैठता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिनांक 16/7/2019 को रजिस्ट्रार साहब आदेश पारित करते हैं और उसके बाद रेगुलर जितनी भी सोसाइटीज के स्पेशल ऑडिटर है, विशेष लेखा परीक्षक, वो एक ही कंपनी को नियुक्त करते हैं और एक ही कंपनी को नियुक्त करके उनकी ऑडिट के लिए आदेश दे देते हैं। तो मैंने आज जो जिला कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और सहकारिता विभाग को जो ज्ञापन दिया है उसमें ये बात उठाई है मैंने कि राजस्थान में 176 चार्टर फर्म है, फिर भी इस एक ही फर्म पे इतना मेहरबान होने की आवश्यकता क्यों। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी उच्च वेतनिक IAS ऑफिसर आपके पास है जो कि ऑडिटिंग करने में सक्षम है और वो अगर ऑडिट करेंगे तो ये जो फीस है वो सरकार को जाएगी। इसके बावजूद एक प्राइवेट फर्म को ये काम क्यों दिया जा रहा है। तीसरा मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि जो हमारे उदयपुर जिले के अंदर 11 रजिस्टर्ड पैनल फर्म है, उसके बावजूद 500 किलोमीटर दूर वाली जो फर्म है उसको यहाँ पे अपॉइंट क्यों किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक मामला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक ही फर्म को ये ऑडिटिंग पावर इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो अपनी फीस इन लोगों पे लाद के, इन पे नेगोशिएट करके इनकी छोटी छोटी गलतियां निकाले और इनसे बड़ी राशियां वसूल करें। ये एक बहुत बड़े गबन का रूप है। एक बात और मैं कहूंगा कि माननीय रजिस्ट्रार साहब ने दिनांक 28/5/2019 को दैनिक समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी और सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में इन्होंने ये कहा था कि ये सारी सोसाइटियां बैंकों की श्रेणी में नहीं आती है और इनके कोई भी विज्ञापन इनके विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते हैं और इसके जो भी राशि निवेश करता है डिपोजिटर स्वयं ही जिम्मेदार है। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा रजिस्ट्रार साहब से, उप रजिस्ट्रार साहब से, स्पेशल ऑडिटर से कि जब आप एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके आप तो पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। तो अब जो लोग स्थायी रूप से स्थानीय सोसाइटियां चला रहे हैं उनके ऊपर कोई अनियमितता गबन का आरोप नहीं है और जब आप न तो राशि की जिम्मेदारी ले रहे हैं न इनकी कोई राशि डूब रही है, उसको लौटाने के प्रयत्न आप करते हैं, तो किस प्रकार आप इनके ऊपर जबरन स्पेशल ऑडिट थोप सकते हैं जबकि कानून में भी आपको इस चीज का प्रोविजन नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संवैधानिक नियमों का अनादरण किया जा रहा है। इस मामले में आज हमने राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर मांग की है कि अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए, वरना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां डूबती है और आम जनता को जो नुकसान होता है उसके लिए स्वयं प्रशासन जिम्मेदार है और कोई नहीं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में नमो राखी बाजार हर बार की तरह इस वर्ष भी लाया है 3000 से भी अधिक नई राखियों की संपूर्ण रेंज। हमारे यहाँ आपको मिलेगी 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखियाँ। इतना ही नहीं, बच्चों की मनपसंद राखियाँ जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, मोटू पतलू, हनी बनी इत्यादि अनेक व ढेरों राखियाँ। कुंदन राखी, डायमंड राखी, चंदन राखी, स्टोन राखी, हाथों से बनी हुई राखी, एंटिक राखी, कलकत्ती राखी इत्यादि अनेक वैरायटीज। इस वर्ष हमारे यहाँ पूजा थाली भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 4 व्हीलर व 2 व्हीलर की विशाल पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो एक बार अवश्य पधारें नमो राखी बाजार, शक्ति नगर कॉर्नर, माताजी मंदिर के पास, अशोक नगर मेन रोड, उदयपुर।
मोबाइल नंबर 7568825272। मेरा नाम शुभम कलाल। मैं पिछले 6 सालों से अशोक नगर स्थित माता जी के मंदिर के पास नमो राखी बाजार लगाता हूँ। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी मार्केट लग गया है। इसमें जैसे कि कलकत्ता राखी, डायमंड राखी, लुम्बा राखी, भैया भाभी राखी, स्टोन राखी, कुंदनवारी राखी और बच्चों में करीबन 400 से अधिक वेराइटियों में राखियों का सीजन चालू हो गया। और कुरियर करने के लिए लाइट वेट में कलकत्ती राखी भी बहुत सारी अवेलेबल है। मेरे पास राखियों में कम से कम 3000 से ज़्यादा कलेक्शन होगा और सभी रेंज में आपको राखी मिल जाएगी। मेरे पास 1 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक की राखी आपको मिल जाएगी। शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, LED, माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हां, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहां शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है, तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29, राज टावर, हाथीपोल, झरिया मार्ग, उदयपुर। सर 1 मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ।
उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। %100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को उदयपुर से उबेश्वर जी तक धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई। करीब 14 वर्षों से चली आ रही परंपरा, जिसमें आसपास के गांवों से लोग सम्मिलित होते हैं और उदयपुर के गंगू कुंड से कांवड़ लेकर करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद उबेश्वर जी मंदिर पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव को गंगू कुंड के पानी से जलाभिषेक कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गंगू कुंड का पानी गंगा के पानी के समान होता है। सोमवार सुबह 7:30 बजे गंगू कुंड से प्रारंभ हुई इस कांवड़ यात्रा में 7,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए उबेश्वर जी पहुंचे। इस कांवड़ यात्रा की खास बात यह रहती है कि 10 वर्ष से लगाकर 70 वर्ष तक के उम्र के श्रद्धालु 20 किलोमीटर की यात्रा को पैदल पूरा करते हैं। उदयपुर शहर में वर्षा की 80 वर्षा की कामना को लेकर गंगू कुंड से उबेश्वर महादेव तक ये जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो इस वर्ष 14वीं कांवड़ यात्रा है और हर साल की बात इस साल भी सभी भक्तजनों में काफी उत्साह है और हर वर्ष की बात इसी वर्ष बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से भोले बाबा की कांवड़ यात्रा है और इसमें सारे भक्तजन उपस्थित हैं। कितने लोग होंगे करीब और कहाँ से आए सब? करीब सर आसपास के गांव से आए हैं और करीब 7,000 लोग समथिंग होंगे इसमें। गंगू कुंड से अब कांवड़ लेके जाएंगे हम उबेश्वर महादेव। कितना किलोमीटर का रास्ता? यहाँ से 22-25 किलोमीटर। क्या मान्यता रहती है इसके पीछे आप लोग जो जाते हैं? बस आनंद है, महादेव की लीला है। कितने लोग हो करीब? कम
से कम 7,000 कावड़िया। बरसात नहीं आ रही उसके लिए कैसे कामना करोगे? बस वहाँ पे जाके जल जलाएंगे और कामना मांगेंगे जल्द से जल्द बारिश होए। हर साल आते हो आप? कहाँ से कहाँ के हो आप प्रॉपर? हाँ, नहीं से। मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में किए गए बड़े फैसले के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटाने और नहीं हटाने को लेकर लंबे समय से संशय चल रहा था। सोमवार सुबह इसकी घोषणा होते ही देश भर में आतिशबाजी और खुशियों का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी हरीश श्रीमाली के नेतृत्व में भुवाणा सर्कल पर नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाते हुए भव्य आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इस दौरान ललित लोहार, प्रकाश प्रजापत, मोहन सिंह राठौड़, लक्ष्मण रेगर, पंकज सनाड्य, सुरेश सिंह चारण, विजय सेन, ओमदीप मेनारिया मौजूद रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर जो काम किया चाने की नीति से, शायद देश आज़ाद के बाद ये पहला इतिहास होगा कि पूरा देश आज ही आज़ाद हुआ है। जो 47वां हम आज़ादी मनाते हैं वो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। और मैं ये चाहता हूँ और हमारे सभी शिवसैनिक की तरफ से, भाइयों के भी हिंदू की तरफ से नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया, इसीलिए वो बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको और जय हिंद जय भारत। शहर की भुवाणा पंचायत के सबसे बड़े वार्ड चित्रकूट नगर को अलग पंचायत का दर्जा दिया जाने की मांग को लेकर यहां रहवासियों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य सेवक को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में चित्रकूट नगर निवासी प्रमोद सिंह राव एवं राधेश्याम कुमावत ने बताया कि चित्रकूट नगर में यूआईटी कॉलोनी होने के कारण पंचायत और यूआईटी दोनों के बीच फंस कर रह गए हैं। न तो यूआईटी ढंग से काम करवा पाती है और न ही पंचायत की किसी योजना का लाभ मिल पाता है। इस कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने पर पंचायत यूआईटी के लिए कहती है और यूआईटी पंचायत के लिए कहती है। चित्रकूट नगर को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। रामनगर कच्ची बस्ती में भी आधारभूत सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही हैं। पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं दिशा निर्देश भी नहीं मिल पाते। कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से चित्रकूट नगर का इलाका, जिसकी आबादी लगभग 5,000 से भी ऊपर है, जो कि सरकार की योजनाओं से वंचित रहता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भुवाणा पंचायत में मतदाता की संख्या लगभग 19,900 के करीब है, जो कि काफी बड़ी है। हाल ही में शोभागपुरा पंचायत और आसपास की कई पंचायतों का पुनर्गठन करके अलग अलग हिस्सा किया गया, अलग से नई पंचायत बनाई गई। इसी कड़ी में चित्रकूट नगर भी भुवाणा पंचायत का एक हिस्सा है, जिसे अलग कर चित्रकूट नगर पंचायत के रूप में दर्जा दिया जाए तो चित्रकूट नगर में विकास कार्य हो सकेंगे और सरकार द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और योजनाओं का भी लाभ चित्रकूट नगर पंचायत को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 4,000 मतदाता होने की स्थिति में अलग पंचायत बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके आधार पर भुवाणा पंचायत के 2 टुकड़े कर चित्रकूट नगर को अलग पंचायत के रूप में इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। भुवाणा पंचायत का बजट भी पर्याप्त मात्रा में आता है, परंतु इतनी बड़ी विशाल पंचायत होने के कारण कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए अलग पंचायत होने से चित्रकूट नगर एवं आसपास के गरीब वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और समय समय पर चित्रकूट नगर और आसपास के निवासियों को पानी, बिजली, सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। जो नगर परिषद ये वार्ड जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं गया और नगर भुवाणा वाले जो है इसको चाहते भी नहीं है कि इसको अलग से वार्ड में देवें या नई पंचायत बनावें। ये डिसाइड हो चुका था कि चित्रकूट नगर पंचायत अलग से बनेगी, लेकिन राजनीति के कारण भुवाणा वालों ने इसको बंद कर दिया। अभी आपने क्या कार्रवाई की? हम आज अभी कलेक्टर महोदय से मिलने गए तो वो जरा मीटिंग में बिजी थे, तो हम उनके पीए को जो है ज्ञापन देते हैं। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है व बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ICIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। रायपुर शहर वासियों के लिए DS ज्वेलर्स लाया है DS ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्ट। हम आपके लिए लाए हैं उदयपुर शहर में प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी एंड स्टोन ज्वेलरी, जिसमें आपको एंटिक, ऑक्सीडाइज्ड, स्टोन सेट एंड प्लेन सिल्वर ज्वेलरी मिलेंगी। उदयपुर शहर में हमने सिल्वर में कुछ नया यूनिक किया है, रोज सिल्वर। %20 ऑल ज्वेलरी आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ उदयपुर वासियों के लिए, वो भी राखी व 15 अगस्त तक। तो जल्दी करें खरीदारी। भाई बहनों के लिए सिल्वर राखियां, वो भी उपलब्ध वाजिब दाम पर। DS ज्वेलर्स, राज टावर, हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं
अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिले के सलूमपुर कस्बे में भी मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के सम्मान में आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाने का चौतरफा उल्लास चल रहा है। कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले का सलूमपुर बार एसोसिएशन ने समर्थन किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बार के सभी अधिवक्ता को मिठाई बांटी। वहीं बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के कार्यकर्ता जगह जगह मिठाई बांट रहे हैं। बसों, ऑटो और सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों को रोककर अधिवक्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। और माननीय नरेंद्र जी मोदी जिन्हें प्रधानमंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में जो ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लिया गया, उसके लिए हम सभी भारतीय सभी पदाधिकारीगण, भारतीय मेंबर्स एवं सलूमपुर की जनता सभी जने हम उनके कृतज्ञ हैं और हम ऐसा करते हैं इसी तरह से भारत के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में कदम उठाते रहे और जिसके लिए जनता उनका समर्थन करती रहेगी। मोदी सरकार के सम्मान में जगह जगह आतिशबाजी और एक दूसरे का मुंह मीठा करने का सिलसिला सोमवार को जारी रहा। इसी कड़ी में खेरवाड़ा कस्बे में भी हर्षोल्लास का माहौल रहा। खेरवाड़ा बस स्टैंड के बाहर कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटाने पर भारत माता और नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर भाजपा से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। नरेंद्र मोदी जैसा हो, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जिले के सलूमपुर कस्बे में श्रावण मास के अवसर पर आशुतोष भगवान शिव को रिझाने के लिए वागड़, प्रयाग, बेनेश्वर के जल से अभिषेक के साथ 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा सोमवार को संपन्न हुई। आपको बता दें कि यात्री करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय कर कांवड़ों में पवित्र जल लेकर बेनेश्वर से सलूमपुर पद यात्रा कर पहुंचे हैं। यात्रियों की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। मार्ग में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हुए। धर्म जागरण प्रचार समिति संघ द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा ने सोमवार सुबह नगर में प्रवेश किया, जिसका कृष्ण नगर दूदर में नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। जिसके बाद गाजे बाजे के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कांवड़िए पदयात्रा के दर्द को भुला भोले की भक्ति में रंग भोले शंभू भोले नाथ के जयकारे लगाते हुए बाजारों से गुजरे। शिव भजनों व कांवड़ियों के जय घोष से माहौल भक्तिमय हो गया। नगरवासियों ने जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया। शोभा यात्रा कृष्णनगर से चुंगीनाका, तहसील रोड, बस स्टैंड, लिंक रोड, गणपति चौक, सुरेशपुर रोड से नगर के चुंगीनाका, बड़ा गणपति, हॉली चौक, आजाद मोहल्ला, रावली पोल, पैलेस रोड, सैरिंग सरोवर होते हुए तुलसी विहार स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान महाकालेश्वर को कांवड़ियों द्वारा सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ लिंग महादेव का जलाभिषेक कर स्वयं को धन्य समझा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान जलाभिषेक करने कांवड़िए जैसे ही तुलसी विहार कॉलोनी स्थित महाकालेश्वर महादेव पहुंचे, स्वर्गीय भजन सम्राट लोकेश सोनी को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेवाड़ और मारवाड़ इलाके के बीच इस इलाके का कश्मीर कहे जाने वाले गोरम घाट पर रविवार को देसी पर्यटकों का मेला सा लग गया। आश्चर्य की बात तो यह रही कि गोरम घाट जाने वाली ट्रेन में सीटें फुल होने के बाद लोग छत पर चढ़ गए और गोरम घाट पहुंचे। पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होने से काफी लोगों को कामली घाट स्टेशन से वापस घर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मावली से मारवाड़ चलने वाली ट्रेन से सुबह से गोरम घाट घूमने जाने वालों को भी भीड़ लगना शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब जान की परवाह किए बिना पर्यटक ट्रेन की छत पर चढ़ गए और गोरम घाट तक का खतरनाक सफर छत पर बैठे बैठे ही पार किया। गदर भीतर की बड़ी संभाग के प्रतापगढ़ जिले में पानी की तेज
बहाव में डूबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश से प्रतापगढ़ के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले के अधिकांश पुलियाओं के ऊपर होकर पानी बह रहा है, जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिले के अचलपुर गांव की महिला रूपाबाई वीरपुर में पुलिया को पार करते समय बह गई। पुलिया पर पानी का तेज बहाव था। पंचायत समिति सदस्य संजय बैसला, सरपंच शंकर रंगीणा आदि ने ग्रामवासियों के साथ उसकी तलाश की, तो वह कालियाकुंड गांव के पास नदी में एक पेड़ पर फंसी हुई मृत मिली। वहीं सुहागपुरा क्षेत्र के कानपुर में 2 चचेरी बहनें पानी के तेज बहाव में बह गई। आपको बता दें कि सुरजा और सीमा घर जाने के लिए नदी की रपट पर से होकर जा रही थी। अचानक नदी तेज बहने लगी और दोनों तेज बहाव में बह गई। सुरजा की मौत हो गई। दूसरी युवती सीमा मीणा को बचा लिया गया है और उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया है। बारिश भी जोरती बारिश भी दी जानी में उतरी जा ते उतराणु कोई नहीं पानी जोरती है जना एक गिरगिनी से चलेगी। कौन एक के सेमा थी एक सूरजा थी, 2 ही बहना थी। काका बाबारी कई उम्र सेमारी है 16-17 साल, बहने है 20 साल। अब कई विवाह की कई चले, एक के गुजर गई है, एक पड़ी है। कटे को मामला कानपुरा कटे कानपुरा गांव के बीच में नालो गांव में बीच में नालो है। नालो घर नीचे है, ऊपर नालो है। यहाँ लेने कौन आया हॉस्पिटल में? छोरी ने बचाव वास्ते कौन पहुंचे तो अटे एक दिलीप लीन आयो ने एक प्रभु, एक कालू, एक इन पको से और कोई नहीं आया? और पुलिस आ रहा या कोई नहीं आया था बचाव वास्ते? पुलिस वाला आया था, नंबर आया था, आया था। पीपलहुड तहसील में दो घटना है। एक वीरपुर नाले पे हुआ है जो सुहागपुरा से पटेलिया की ओर रोड जा रहा है। तो वीरपुर से पहले वहाँ पे एक महिला थी जिसका पैर फिसलने से बहकर गई, जिसकी डेड बॉडी कालियाकुंड पीपलहुड थाना क्षेत्र में कालियाकुंड से निकाली गई है। और एक घटना और सेम इसी प्रकार की थी कि 2 बहनें थी सीमा और सूरज करके, तो उसमें दोनों वो भी नाले में बही रपट से, और उसमें एक का तो उपचाररत है और जो सूरज करके जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई है। कहाँ के मामले हैं ये दोनों? ये कानपुरा का मामला है जो सुहागपुरा थाना क्षेत्र में आता है, और एक मामला वो भी सुहागपुरा थाना क्षेत्र में ही हुआ। वीरपुर रपट जो नवनिर्मित अभी निर्माण हो रहा पुलिया, वहाँ से वही है। हॉस्पिटल में कौन लेके आए? ग्रामीण उनके परिजन लेके आए हैं साथ के। अब क्या स्थिति है इनकी? अभी सही है, वो उपचाररत है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस। 5 अगस्त सोमवार का दिन कभी नहीं भूलेगा भारतवर्ष। मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A हटाकर रच दिया इतिहास। केंद्रीय कारागृह में फिर पकड़े गए मोबाइल। उदयपुर न्यूज पहले भी कई बार कर चुका है जेल में खेल के खुलासे। आखिर क्या करना चाहते हैं सहकारी समिति रजिस्ट्रार? सार्वजनिक सूचना के निवेशकों को पहले ही कर दिया था आगाह, तो अब निजी कंपनी से ऑडिट का तुगलकी फरमान है। और बम बम भोले के जयकारों से गूंजी इलेक्ट्रिसिटी। गंगूकुंड से उबेश्वर जी तक निकली भक्तों की कांवड़ यात्रा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।